अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा उसूल बरकत के लिए पढ़ता और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। सय्यदना मौलाना मुहम्मद सिब्बुल वजूद दवाइहा आपकी दिलदानी व शिफाइहा नूरुल अब्सारी व सियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहाँ जाते, इसलिए कि हमने भीख तो इसी चौखट से पाई। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। अमीरों को अमीर मुबारक, हम गरीबों को गरीब नवाज मुबारक। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। नवाब के आस बड़ी दूर से आया हूँ मैं। सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताइए, इस वक्त खाजा की गलियों का क्या हाल हो रहा है। हम लोग यहाँ मस्जिद में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खाजा को याद कर रहे हैं। इसलिए याद करते हैं कि इस खाजा ने दिल की दुनिया खुदा वाली बनाई। अच्छा, जो अल्लाह वाला हो जाता है वो मिटता नहीं, वो मिटता नहीं, उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दादा का नाम, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दादा का नाम याद होगा, उससे ऊपर नहीं, बस खत्म। पर दादा, लकड़ दादा ले लीजिए, फिर आप खामोश हो जाएंगे, बोले बस इससे ज्यादा तो याद नहीं। दादा, पर दादा और लकड़ दादा, तीसरे नंबर के और ऊपर के दादा। गरीब नवाज को तकरीबन 800 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी आपका नाम हिंदुस्तान की धरती पर जगमगा रहा है। आला हज़रत कहते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि यार बंगला बनाए ताकि ज्यादा दिनों तक याद रहे, कुछ जो है अच्छी सी प्रॉपर्टी बनाए,
ताकि पोते याद रखें। और लोग इसी कोशिश में दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है ना, उसकी शान निराली होती है। वो निराली शान का मालिक होता है। वो अपना नाम बचाने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह का नाम बचाता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तूने मेरा नाम बचाया, सुबह क़यामत तक तेरा नाम जगमगाता रहेगा। अल्लाह वालों की शान इसीलिए अरफा वाला है। मैं बता रहा था इस वक्त, जो आप सोचिए कि गरीब नवाज की गलियों का क्या हाल है। किसी ने पोस्ट कार्ड भेजा था क्या? यहाँ 150 रुपये वाली कंकोत्री और दावतनामा देने के बाद भी लोग नहीं आते। आपने देखा है इस तरह से माई बाप करके फोन करके बुलाते हैं, हाथों पांव जोड़ते हैं, भाई मेरे घर पे आना, लेकिन लोग नहीं आते। अच्छे से अच्छे आला किस्म के होटलों में और बाहर की बड़ी बड़ी होटलों में खाने का इंतजाम करते हैं, दावत दिलवाते हैं, 200 रुपये वाली कार्ड और कंकोतियां बेचते हैं, फिर भी लोग महीनों महीनों मेहनत करके प्रेजेंटेशन करते हैं कि यार कुछ अच्छे तरीके से दें ताकि वो आए। दावत जो है कुछ सलीके से, कुछ अच्छे तरीके से दे ताकि वो आए। यहां लोग बुला के थक जाते, नहीं आते। बात समझ आई आपको? यहां लोग बुला के थक जाते हैं, लोग आने को तैयार नहीं होते। ना मेरे गरीब नवाज में कोई कार्ड लिखा है, ना कंकोत्री लिखी है, ना कोई पोस्ट कार्ड लिखा है, ना कोई दावतनामा, ना कोई इश्तिहार, ना कोई पोस्टर, कुछ भी नहीं। लोग ट्रेनों में लटक लटक कर जा रहे हैं, ऐसा ही है, लटक लटक कर जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं, ऐसा ही है। यहां इतनी सहूलतें करो तो आते नहीं है, वहां कोई बुलाता नहीं है तो लटक करके खड़े रह करके जाते हैं। कोई तो बात नहीं, कोई तो बात ऐसी है कि वही बंदा पहले बड़े तन जतन से और बड़े ध्यान से बुलाया था, आने का नाम नहीं ले रहा है, वही बंदा ट्रेन में लटक कर जा रहा है। यार कोई चीज तो ऐसी है ना, गरीब नवाज के यहां से कोई कार्ड आया, ना कोई व्हाट्सएप में मैसेज आया आपको कि बेटा मेरे यहां आ जा, ना कोई पोस्टर छपा, ना कोई कार्ड, ना कंकोत्री, कुछ भी नहीं। लेकिन वो क्या है, वो क्या है जो बंदों को खींच करके वहां तक ले जाता है? आज अजमेर शरीफ की गली 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 जन्नत का नमूना बनी हुई होगी। या मोइन हक मोइन के नारे लग रहे होंगे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही होगी। हम लोग अजमेर को अजमेर शरीफ के नाम से याद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है, और जिसको तकलीफ होती है वो ज्यादा हो, इसलिए कि जबान तो हमारी चलती है ना। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि यार ये अजमेर शरीफ बना दिया इन्होंने, पहले मक्का शरीफ था ठीक था, मदीना शरीफ था ठीक था, फिर ये आगे चले तो नजफ शरीफ कर दिया, फिर और आगे चले तो इन्होंने आगे बढ़ के बगदाद को शरीफ कर दिया, फिर ये आगे चले तो इन्होंने अजमेर को शरीफ कर दिया। हमने कहा यार अपने अपने चश्मे का कसूर है, अपने अपने चश्मे का कसूर है। कहा तुम अजमेर शरीफ कहते हो, उसको शरीफ कहते हो, वहां न जाने कितने बदमाश किस्म के लोग रहते हैं, वहां न जाने कितने मंदिर है, कितनी मूर्तियां हैं, कितने शराब खाने हैं, कितने जुए खाने हैं, और लोग छूट से शराब पी रहे हैं, लोग छूट से जो है वो जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी चपाटी हो रही है, दुनिया भर के गुनाह के काम हो रहे हैं, तुम अजमेर शरीफ के जो। मैंने कहा तेरे और मेरे देखने के चश्मे अलग अलग है, तुझे सिर्फ शराब नजर आती है, मुझे फातिमा का बेटा मोइनुद्दीन नजर आता है।
अजमेर को शराब खाना कहता है, मैं अजमेर को मोहब्बत खाना कहता हूँ। शराब ऐसी है, वो शराब ऐसी है जो मदीने से मंगाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, निगाहों से पिलाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। ये सिर्फ जबान पे नहीं डाली जाती, बल्कि जिसे गरीब नवाज देख लेते हैं, अगर वो कोई जोगी भी आता है तो उसे अब्दुल्ला बना देते हैं। मैंने कहा यार तेरे और मेरे देखने का फर्क है, इसलिए कि सुन्नी जब देखता है तो फिर शराब खाने को नहीं देखता, रेल स्टेशन को नहीं देखता, चोरी चपाटी करने वालों को नहीं देखता, बुत परस्ती करने वालों को नहीं देखता। सुन्नी ये देखता है अली का लख्ते जिगर। रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान की सल्तनत के लिए भेजा था, इसी शहर में आराम कर रहा है, इसलिए हम अजमेर को शरीफ कहते हैं। हकीकत बात सही यही है कि जहाँ अल्लाह वाला होता है ना, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसीलिए हम अजमेर को शरीफ कहते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमें कोई अल्लाह वाला नजर आ जाता है ना, तो फिर अगर अहमदाबाद कैसा भी हो, लेकिन अगर शाह आजम वहाँ पर है, कुतुब आजम वहाँ पर है, शाह खट्टू है, तो फिर हम उस अहमदाबाद को अहमदाबाद शरीफ कहेंगे। तो अल्लाह वाले जहाँ आराम बता ये रहा था कि यार कौन सी चीज आपको वहां खींच के ले जाती है? न कोई दावत, न कोई बुलावा, अच्छा खड़े रहने बैठने की जगह नहीं, खड़े खड़े जा रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, खड़े खड़े जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, जा रहे हैं, रहने का ठिकाना नहीं है, जा रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ के, कारोबार को छोड़ करके। यार वहां है क्या ऐसा, वहां क्या ऐसा है? तो फिर पलट कर मुझे जवाब देने वाला जवाब देता है, जो जाता है उसी को तो मालूम है ना क्या है। जो जाता है उसी को मालूम है। लोग बेकार की 5 रुपए की चाय भी ज्यादा नहीं पीते हैं, 2,500-3 हजार रुपया 5,000 का खर्चा क्यों करेंगे? गरीब नवाज की चौखट पर इसीलिए जाते हैं कि खुदा से लेकर के ये दे देते हैं। और किसी पोस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी पैम्फलेट की जरूरत नहीं है, किसी बुलावे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह जिब्रील से कहता है ये बंदा मेरा हो गया है, ये बंदा मेरा हो गया है। और जो खुदा का हो जाए तो फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। हम अपने बीवी बच्चों के हैं, हम अपने बीवी बच्चों के हैं, इसलिए घर बार अपना है, बस खत्म बात। एकदम बिल्कुल सीधी सादी बात जो आपकी समझ में आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। हम अपने बीवी बच्चों के हैं, इसलिए घर बार अपना है। लेकिन गरीब नवाज अजमेर में पैदा हुए थे? नहीं ना। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे? नहीं, संजर में पैदा हुए और वहां से अपना वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, माँ को छोड़ा, बाप की तरफ से मिली हुई जायदाद छोड़ी, इसलिए अल्लाह के लिए ना, इसलिए अल्लाह के लिए। हम लोग तो ये नहीं करते ना, हम लोग ये नहीं करते, तो फिर हमारा काम भी उतना सीमित है, हमारा अपना घर है, बस खत्म। फिर मोहल्ले में तीसरा बंदा नहीं पहचानता कौन है, और अगर फ्लैट में चले जाओ तो बाजू वाला नहीं पहचानता कौन है। यही हाल है ना। इसलिए कि हम और हमारी सारी कोशिश अपने बीवी बच्चों के लिए, इसलिए हमारी मोहब्बत, हमारी चाहत, हमारी उल्फत जो है सिर्फ अपने बीवी बच्चों तक है, उससे आगे नहीं। लेकिन गरीब नवाज को देखो, क्या उन्हें अपना घर जाना नहीं था? अब्बा जान इतना बड़ा बाग देकर गए थे, पवन चक्की देके गए थे, कुआं देके गए थे, तुमको भी वही रहना चाहिए था। कहा नहीं, मुझे अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, इन सारी चीजों से ज्यादा रसूलुल्लाह का दीन प्यारा है। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, हिजरत किया।
अपने घर को छोड़ा और हिजरत किया। ये हिजरत इतनी आसान नहीं होती, हिजरत इतनी आसान नहीं होती। हम लोग भी यहाँ से जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई पेरिस जाता है, कोई जो है चीन जाता है, कोई जर्मन जाता है, और लोग रातों में आधी आधी रात को उठ करके कनाडा के सपने देखते हैं मेरे नौजवान भाई के कैसे वीजा लग जाए, कनाडा जाए, वहां से एक जंप लगाकर अमेरिका चले जाए। आधी रात को उठ करके हम लोग जो है ना ये ख्वाब देखते हैं कि यार यहाँ से कुछ अपना सबब बन जाए तो फिर अपने भी चले जाएं। लेकिन हम लोग क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। क्यों जाते हैं? कड़वी लगेगी लेकिन है सच्ची ना यार। हम लोग क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। फिर आगे बीवी बच्चे घूम फिर करके हमारी दुनिया यही है। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं? कहा कमाने के लिए। तो हमारी हिजरत होती है कमाई के लिए, और अल्लाह वालों की हिजरत होती है अल्लाह के लिए। तड़प के कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह वालों की हिजरत होती है अल्लाह के लिए, और जब अल्लाह के लिए होती है तो फिर अल्लाह कहता है इस बंदे ने अपनी बीवी बच्चों को, घरबार को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, माँ को, अपने बाप को, मोहल्ले को, जायदाद को, सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। जिब्रील जमीन पर चले जाओ और जाकर सबके दिलों में बात डाल दो, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है और सारा जहान इससे मोहब्बत करने वाला बन जाए। इसीलिए वहां बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैम्फलेट नहीं लगाने पड़ते, कंकोतरी नहीं देने पड़ती, 200 वाली 500 वाली भेजने नहीं पड़ती है। बगैर बुलाए खुद जा रहे हैं, खुद नहीं जा रहे हैं, बल्कि जिब्रील धक्के लगा लगा कर कह रहे जा, ये वो है जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। दिल के अंदर बात कौन डाल देता है? जिब्रील डाल देते हैं। मोहब्बत कौन पैदा करता है? जिब्रील पैदा कर देते हैं। लेकिन ये इसलिए है कि इन्होंने हिजरत की। हमारी भी हिजरतें होती लेकिन अलग अलग होती हैं। हर याद रखें, गरीब नवाज के बड़े एहसान है हम पर, बड़े एहसान है, इसलिए कि ये हमारा जो पाक और मुकद्दस देश जो है इसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान बनाया है। ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, 36 किस्म के राजे महाराजे अलग अलग बटे हुए थे। इससे पहले जो है कोई इधर, कोई किसी की सल्तनत इधर है, किसी की सल्तनत उधर है, किसी की सल्तनत उधर है, कोई उधर लड़ रहा है, कोई इधर लड़ रहा है, कोई मगध में लड़ रहा है, कोई जो है काठियावाड़ में लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। इतिहास तो यही है हमारा। 36 किस्म के राजाओं का जो है अपना अपना मुल्क था। काठियावाड़ वालों का अलग था, झालावाड़ वाले अलग थे, कोहिलवाड़ वाले जो है वो अलग थे। ये हमारे अपने इलाके की बात करूं, फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हो जाएगी। का ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। जा मोइनुद्दीन जा, मेरे रसूल ने भेजा। कहा तुझे तलवार लेके नहीं जाना है, तलवार लेके नहीं जाना है, तुझे तलवार लेके नहीं जाना है, इसलिए कि तलवार से गर्दन काटी जा सकती है, दिल नहीं बदला जा सकता। तड़प के कह दो ना दिल नहीं बदला जा सकता, गर्दन काटी जा सकती है, झुकाई जा सकती है, लेकिन दिल की दुनिया तब्दील नहीं की जा सकती। मोइनुद्दीन तू जा, तलवार की जरूरत नहीं, नेज़े की जरूरत नहीं, भाले की जरूरत नहीं, गले में कुरान ले जा और साथ में किरदार मुस्तफा ले जा। जब इस्लाम पर चलता फिरता, वुजू करता, नमाजें पढ़ता, लोगों से बातें करता, लोगों से कलाम करता, इस्लाम को सोता हुआ देखेंगे, इस्लाम को जागता हुआ देखेंगे, इस्लाम को बाजार में चलता हुआ देखेंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे इस्लाम कौन से दीन का नाम है। जरूरत नहीं, मार धाड़ करने से लोगों की गर्दनें झुकाई जा सकती है, बदली नहीं जा सकती। मार धाड़ करने से दिल में नफरत पैदा होती है, लेकिन आप नजर उठा करके देख लो, कसम वल्लाह कहता हूं, कन्याकुमारी से लेकर राजकुमारी तक और वहां पटना से लेकर के हमारे अहमदाबाद तक, दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको गरीब नवाज के आशिक नजर आएंगे। चाहे कश्मीर हो,
चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे राजकुमारी हो, चाहे हमारा अहमदाबाद हो या उधर का मध्य प्रदेश हो या फिर मेघालय हो या अरुणाचल हो, कोई इलाका हो, चाहे तमिलनाडु का इलाका हो, चाहे केरल वालों का। आप जब अजमेर जाते हैं तो केरल वालों को जो है वो खत्म पढ़ते देखते नहीं होता है कि यार सबसे आशिक तो यही लोग नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, केरलियन को देखा होगा, कहाँ अजमेर कहाँ केरला, वो बोले तो हम उनकी जबान ना समझे, सामने सामने रहते हुए इतने एडवांस दौर में अगर कोई केरलियन आपसे बोलेगा आप समझ जाओगे, कोई तमिल बोलेगा समझ जाओगे, कोई मद्रासी बोलेगा, अगर कोई पूर्वी भाषा वाला भी बोल के आपके सामने चला जाएगा पता नहीं चलेगा क्या बोल के चला गया। कोई बिहारी बोल के चला जाए, कोई बंगाली बोल के चला जाए, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार क्या बोल के चला गया। हमारे खाजा तेरे दरबार में पंजाबी भी मांग रहा है, तेरे दरबार में गुजराती भी मांग रहा है, तेरे दरबार में एक मराठी भी मांग रहा है, एक तमिल भी मांग रहा है, एक केरलियन भी मांग रहा है, एक सिक्किम का रहने वाला भी मांग रहा है। सब अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी जबान में मांग रहे हैं। वारे ख्वाजा सबकी सुन भी रहा है, सबको दे भी रहा है और साथ में ऐलान भी कर रहा है जब बेटे का ये आलम है बाबा मोहम्मद का आलम क्या रहा। कहा हमको ये मिला है ना, अगर हमने भी अपने बीवी बच्चों का और घर बार का और रिश्तेदारों का ख्याल किया होता तो हम भी वही रहते, लेकिन हम निकले हैं अल्लाह के लिए। इसके लिए अल्लाह के लिए। पहली मतलब जब ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ ना, तो हजरत इब्राहिम कंदूजी ये अपने वक्त के बहुत बड़े मजदूर थे, बहुत बड़े मजदूर थे, पायरी मजदूर थे। याद रखें कि किसी न किसी पीर की जरूरत जरूर होती है, जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर। एक बंदा जो है बगैर उस्ताद के सारी चीजें नहीं समझ सकता। अगर दुनिया में उस्ताद की जरूरत ना होती तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियां कायम करने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, मिल रहा है ना? बात समझ में नहीं है? तो फिर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाने की और इतने बड़े बड़े कमरे बनाने की और इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ऑनलाइन हो सकता है। कहा किताबों से वो सारी चीज समझ में नहीं आ सकती जब तक कि उस्ताद बैठ करके सिखाना दे। बगैर सिखाए ऐसे ही बंदा जो सीख जाता है, जिस तरह बगैर बाप का बेटा लावारिस होता है, ऐसे ही बगैर उस्ताद का पढ़ा हुआ इल्म भी लावारिस होता है। और ये लावारिस इल्म वाले जब खड़े होते हैं तो कोई गंदी मक्खी बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। ठीक है, चलिए उधर नहीं जा रहा, इसलिए कि यूट्यूब के दौर में किसका किसका रखता है, छोड़िए उसको। तो बताइए रहा था कि जिसका कोई पीर नहीं होता ना उसका शैतान पीर होता है। इसलिए जल्दी से कोई अपना पीर तलाश करो, अगर मुरीद नहीं बने हो किसी के हाथ में हाथ दे दो, इसलिए कि जिसका पीर होता है उसका ईमान सलामत रहता है। जिसका पीर होता है उसका ईमान सलामत रहता है। आज भी आप देख लीजिए इतनी आंधियां वहाबियों की, तबलीगियों की और फिर उसके बाद शियों की, राफजियों की चल रही, लेकिन जिस मुरीद ने अपना हाथ किसी पीर के हाथ में दिया है और अगर वो कादरी पीर हो तो कहना ही क्या है। आज इतने तूफान के दौर में भी उसका ईमान आपको इस वक्त भी सलामत मिले, इसलिए कि वो किसी खूंटे से जुड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं बताएगा। जो चलता फिरता लोग उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये चलता फिरता पुर्जा है, इसको पकड़ लो। इसलिए किसी न किसी पीर के हाथों में मुरीद हो जाओ, इसलिए कि पीर ही ऐसा है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकता है। कहां तक? रसूलुल्लाह के कदमों तक। अल्लाह तक पीर नहीं ले जाता, और जो दुनिया का कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह तक ले जाता है तो वो झूठी बात कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वाया मोहम्मद होकर के।
जो है वो सीधा लेके जाता है कहाँ? मोहम्मद के पास। अगर वो मोहम्मद के पास न ले जाए तो वो पीर नहीं है, वो शैतान है। इसलिए कि खुदा तक पहुंचाने का काम ये हमारे नबी का है, किसी का नहीं। तो जिसका कोई पीर नहीं होता ना, उसका शैतान पीर होता है। इसलिए पहली फुर्सत में ये काम करो कि अगर किसी से बैत नहीं हुए तो बैत हो जाओ। इसलिए कि पीर के आने से शैतान मायूस हो जाता है कि अब छोड़ भी दो, ये किसी का हो गया है। और जो किसी का हो जाता है फिर लोग उस पर नजरें नहीं डालते कि किसी का हो गया है। हाँ, उसी पर नजर डालते जो किसी का नहीं होता है। कहा ये अपना हो सकता है, ये अपना हो सकता है। इसलिए किसी के हो जाओ, किसी के रंग में रंग जाओ, और अल्लाह करे कि आपको चिश्ती रंग चढ़ जाए। हाँ, उनका रंग भी अपना रंग है। तो बता ये रहा था कि उस्ताद का होना बहुत जरूरी है, पीर का होना बहुत जरूरी है। बगैर उस्ताद के और बगैर पीर के बंदा कभी भी कामिल नहीं हो सकता। आपके पास जो है वो सारे पेट्रोल के जो है बड़े बड़े कुएं भरे हुए हो, लेकिन वो जलाने के लिए एक तिली, माचिस की एक तिली, वो आग लगाने के लिए काफी होती ना, वरना सारा पेट्रोल पानी की तरह पड़ा रहता है। लेकिन ये तिली लग जाए ना तो फिर वो पेट्रोल से सारा आग बन जाता है। गरीब नवाज अपने बाग में जो है ना, अपने बाग में अल्लाह ने वली तो पहले ही बना के भेजा था, वली तो पहले ही बना के भेजा था। अपने बाग में, अंगूर के बाग में जो है अंगूरों को पानी दे रहे थे। एक अल्लाह वाला आया जिसका नाम इब्राहिम कंदूसी अलैहि रहमतुल्लाह, वो आया और आकर के आपके बाग में ठहरा। अल्लाह वाले पर नजर पड़ी। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, बड़े अदब वाले होते हैं, बड़े अदब वाले होते हैं। जब एक मजलूम को देखा, एक अल्लाह वाले को देखा, कहा सच्चा है, कामिल है, सच्चा है और कामिल है। तो गए गरीब नवाज जा करके उनका हाथ पकड़ के अपने बाग में लाया। उनके अब्बा की तरफ से जो बाग मिला था, पवन चक्की मिली थी, वहां कुएं के किनारे बिठाया और जो है गए वापस, फिर अंगूर के खर्चे तोड़ के लाए। फिर हजरत की बारगाह में रखे, खिलाए, हजरत को पानी पिलाया ठंडा ठंडा। हजरत खुश हुए, अपने झोले में हाथ डाला और एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और कहा ले मोइनुद्दीन खा ले। अब बस ये सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिला रहे थे, बल्कि वो इश्क की दुनिया में आग लगा रहे थे। बस जैसे ही उनका दिया हुआ टुकड़ा गरीब नवाज ने खाया, दिल की दुनिया के अंदर आग लगी, तब्दीली आ गई। अम्मा से जा कहते हैं मुझे ये बाग, ये पवन चक्की कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ अल्लाह के दीन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कोई पीर होता है तो फिर ऐसी आग लगाने वाला जो है वो दिल की दुनिया को तब्दील कर देता है। कोई चाहिए नहीं कि भाई वो जो है वो चक्कर घूमता है ना, तो सुई का कांटा फिरता है। जिन लोगों ने रेडियो चलाया उन लोगों को मालूम कि बटन घुमाने से जो है ना वो सुई का कांटा जो है कहां से कहां चला जाता है। वही सब गुजरात में से वही सब अमेरिका शुरू हो जाता है। इसलिए कि जिधर सुई रहेगी बात वहीं की आएगी। अल्लाह वाले भी यही करते हैं, दिल की दुनिया का कांटा जो है ना दुनिया से निकालकर मदीने वाले की तरफ कर देते हैं। फिर बातें सब मदीने वाले की अच्छी लगती हैं, फिर चेहरे पर दाढ़ी अच्छी लगती है, सरसरा मामा अच्छा लगता है, 5 वक्त की नमाजें अच्छी लगती है, रोजा अच्छा लगता है। इसलिए कि सुई जब उधर फिर गई तो फिर वहां की सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। बताना मकसूद ये था किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दो। और इब्राहिम कंदूसी ने जो है ना वो टुकड़ा खिलाया, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदल गई। इल्म की तलाश में निकल खड़े हुए। फिर वो वक्त भी आया, पूछते रहे किसको अपना पीर बनाऊं, किसको अपना पीर बनाऊं। भाई पता चला आपको कि यहाँ पर इस इलाके में ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी आए हैं। अल्लाह ने क्या ऊंचा मकाम क्या ऊंचा मकाम अता फरमाया। अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है, अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है। तो अल्लाह ने इनको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया था। हालांकि एक मर्तबा ख्वाजा उस्मान हारूनी, मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं, ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है, अब जरा सोचो कि गरीब नवाज का पीर ऐसा है तो बंदे को कैसा बनाया होगा।
हर कारीगर चाहता है कि मेरे हाथ से जो चीज निकले सबसे बेहतरीन निकले। हर कारीगर ये चाहता है ना, हर उस्ताद ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द दुनिया में लाजवाब निकले। पहले सुन लो उस्ताद के साथ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि गरीब नवाज ऐसे अजीम क्यों हुए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो बता ये रहा था कि गरीब नवाज चले तलाश करने। किसकी तलाश है? पीर की, अल्लाह वाले की, किसी मर्दे कामिल की तलाश है, किसी मर्दे कामिल की तलाश है, ऐसे की तलाश है जो अल्लाह तक पहुंचा सके, जो रसूलुल्लाह का फैज़ सीने में डाल सके। हमारे यहाँ जो है ना, जब ढूंढने निकलते बोले बाबा आओ, बड़े बाबा आए, बड़े बाबा। हमारे यहाँ बाबे को पहचानते हैं कपड़ों से, नीले पीले कलर का चमक दमक वाला जो कपड़ा पहन ले तो बोलते यही पूरा पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक पहुंचा हुआ है। उस बाबे को ये मालूम नहीं खाने में क्या खा रहा हूं, लेकिन वो बातें अर्श आज़म की करता है। किसी के हाथ में 10-12 अंगूठियां देख लेते बोले हाँ ये तो मलंग है, मलंग, और ये मलंग उनका पलंग भी छीन लेता है। तो ये जो है ना, वो चरसी गंजेरी और वो धुआं लगाने वाले, अब वो कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचे हुए। यार आप लोग अगर किसी को अल्लाह वाला कहते हो, जिसके आप में 10 अंगूठी देख लो अल्लाह वाला हो गया, इतना भी तो आसान नहीं है भाई मेरे। ये बात सही है कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज की 2 उंगलियों के दरमियान उनको 18,000 आलम एक साथ दिखाए थे। साथ में ये भी बात याद रखना, उसी गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी का बिस्तर 20 साल अपने सर पर उठाकर घूमे तब जाकर मिला। यार चुटकियों में कुछ नहीं होता है। ये तो समझते हैं भाई चलो यूं चुटकी लगाई और बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कलर से बाबे को पहचानते हैं, कहा मलंग है, अली का मलंग है, अली की नमाजें छूटती नहीं, इसकी होती नहीं, अली की छूटती नहीं और इसकी होती नहीं। अब अली का मलंग कैसे हो गया? अली अगर रसूलुल्लाह की खिदमत में भी हो, मकाम सहबा भी हो, और रसूलुल्लाह कहे कि अली अपना गोद बिछाओ, मुझे आराम करना है, सुभान अल्लाह, मुझे आराम करना है, और मौला अली मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार खैबर मदीनतुल इल्म का वो दरवाजा, वो जो अर्श आजम की खबर रखता है, वो अली जो जिब्रील की खबर रखता है, वो अली जो अपने हाथों से बाबे खैबर को उखाड़ लेता है, वो अली जिसके जो खैबर में पहुंच जाए तो खैबर का जर्रा जर्रा कहता है शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये वही अली है जिसके बारे में मेरा रसूल कहता है अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, मैं और अली एक नूर से बनाए गए। तो ये जो वो मौला अली मुश्किल कुशा जो है उनकी छूटती नहीं, और यहाँ मलंग की होती नहीं, पढ़ने को तैयार ही नहीं, और कहते अली का मलंग, हैदर का मलंग, हाथ में 10 अंगूठियां, लाल पीला जुब्बा और टिपिया लगा करके, वो चरस गांजा लगा करके, दम लगा मिटा गम, ये मिटा गम के अंदर आखिरत का गम तो पता नहीं कहां उड़ गया। हम समझते हैं ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह वाला ना ना,
वो अगर अली का मलंग है तो फिर रास्ता वो पकड़ेगा जिस रास्ते पर अली चल रहा था। और जो अली को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़े वो अली वाला कैसे हो सकता है? इसको रोजे रखने नहीं, अली को छोड़ने नहीं, इसको नमाज पढ़नी नहीं, अली को छोड़नी नहीं, इसको इबादत करनी नहीं, अली को छोड़नी नहीं, फिर भी ये कहे कि अलग में मलंग अली का मलंग ऐसा नहीं होता है। अली का मलंग ऐसा नहीं होता। वो मकाम सोहबा के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जामू बिछाकर बैठ गए और हुजूर जो है अपना सर मुबारक मौला अली के जानू पर रख करके आंखें बंद कर। अल्लाह ही बेहतर जानता है इम्तिहान चल रहा है कि नींद चल रही है। मैं यहां बैठ के फैसला नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह ने क्यों जानू बिछवाया और क्यों सरे मुबारक रखा और क्यों जो है आंखें बंद करके जो है वो आराम करते रहे। लेकिन ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अली का इम्तिहान चल रहा था या रसूलुल्लाह की नींद चल रही थी। मैं इस चीज का फैसला यहां नहीं कर सकता। मौला अली को सरकार ने किसी काम के लिए भेजा था, जमात हो चुकी, हुजूर नमाज पढ़ा चुके थे। मौला अली आए, हुजूर ने फौरन कहा कि जामू बिछाओ, मुझे जो है वो आराम करना है। आज ऐसा महसूस होता है, अर्श सिर्फ आसमानों ही पर नहीं है बल्कि आज अर्श आसमानों से उतर कर अली की गोद में आया हुआ नजर हमारे अली क्या तेरी गोद है। नबियों का सरदार सैयदुल मुरसलीन, रब का महबूब तेरी गोद में आराम कर रहा है। हुजूर जिसे एक मर्तबा देख ले उसे दुनिया का सबसे निराला इंसान बना लेते हैं ना, वो सहाबी बन जाता है। क्या बन जाता है? अब यहाँ से अली के चेहरा, अली जो है हुजूर के चेहरे पर झुके हुए हैं, नबी के चेहरे से नूर निकल रहा है, अली के चेहरे में उतर रहा है, नबी के चेहरे से नूर निकल रहा है, अली के चेहरे में उतर रहा है। इधर सूरज कहाँ चला कहाँ डूबा, मौला अली हुजूर का हुस्न देखने में आए। हाय हाय, वो इतना हसीन ही थे ना, नबी इतना हसीन था कि लाखों हसीन उनकी जूतियों पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। पेशानी से वो नूर निकलता था कि लोग जो है पेशानी को देखते देखते अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। मेरे नबी के मुंह दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकलता था, जिस तरह हम टॉर्च मारते हैं उससे लाइट निकलती है, ऐसे मेरे नबी के दंदानों से नूर निकलता था। आंखों की खूबसूरती कोई मायका लाल ऐसा नहीं है कि मेरे नबी की आंखों की खूबसूरती को बयान कर सके। वो इतनी सुर्म की आंखें सुरमे वाली, आए हाय कुर्बान हसन इब्न साबित तो कहते हैं वासम मिनका लम तरक़त वाइनी वजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कानका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन, आपके जैसा जमील, आपके जैसा खूबसूरत हुस्न वाला, जमाल वाला, यकताई वाला मैंने नहीं देखा है और मेरी आंख देखेगी भी कैसे, इसलिए कि किसी मां ने दूसरा मोहम्मद चला ही नहीं। तो आमिना ही की किस्मत है, सुभान अल्लाह, आमिना ही की किस्मत है। न दूसरी किसी माँ ने ऐसा दूसरा मोहम्मद जना ही नहीं, किसी माँ की मजाल ही नहीं, किसी माँ की ताकत ही नहीं कि ऐसा दूसरा मोहम्मद पैदा कर सके। तो मौला अली हुजूर के हुस्न में गुम थे। इधर सूरज डूबा और डूब गया। हुजूर मौला अली की आंखों में आंसू आए। आज तक एक भी मलंग, एक भी जो है ना मलंग हैदर और मलंग अली जो भी है, आज तक हमने किसी मलंग की आंखों में आंसू नहीं देखे कि नमाज चली गई। इसीलिए कहता हूं जो अली का रास्ता छोड़ दे वो अली का नहीं हो सकता, जो अली का रास्ता छोड़ दे वो अली का नहीं हो सकता। आपने किसी मलंग को, किसी जो है वो ऐसे बादल को, किसी दुर्वेश को नहीं देखा होगा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हो कि मेरी नमाज चली गई। मौला अली की आंखों में आंसू आए, आए हाय हाय अली तेरी आंसुओं पर कुर्बान। आंख से निकले तो सही लेकिन पहुंचे रुखसारे मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह। जब मायूब की काली किस चीज ने रुलाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मेरी नमाज। हुजूर खड़े होके कहते या अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था, फी ताअतिका व ताअत नबीका।
फी ताअतिका व ताअति नबीका, तेरे और तेरे नबी की इताअत में था। ऐ अल्लाह अली के लिए सूरज को पलटा दे। सुभान अल्लाह। सूरज को पलटा दे मेरे नबी ने अपनी उंगली से इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटा। सुभान अल्लाह। कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मलक को, किसी अली के नाम लेने वाले को देखो कि नमाज जा रही है, उसके चेहरे का रंग नहीं बदल रहा, तो समझ लेना ये अली वाला नहीं है। सब कुछ हो सकता है, अली वाला नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। तो बताइए रहा था किसी पीर का होना बहुत जरूरी। ख्वाजा उस्मान हारूनी, इनकी तलाश में निकले गरीब नवाज। हम लोग जो तलाश करते हैं लंबे बाल वाला हो, नीले पीले कपड़े वाला हो, और थोड़ा जो है वो जगमग जगमग हो रहा हो, बड़ी खड़ी से आ रहा हो, और जो है वो बड़े कार में और लोगों के काफिले के साथ आ रहा हो। नहीं नहीं, ये पीर होने की निशानी नहीं है, उसका दिल साफ होना चाहिए। जो खुद दुनिया में डूबा हुआ है, तुझे अल्लाह तक कैसे पहुंचाएगा? जो खुद दुनिया में डूबा हुआ है, तुझे अल्लाह तक कैसे पहुंचाएगा? और मैं ये गाड़ी के अलावा सफर नहीं करता हूं, तुझे दुनिया अल्लाह तक कैसे पहुंचाएगा? महंगे कपड़ों के अलावा पहनता नहीं, वो तुझे अल्लाह तक कैसे पहुंचाएगा? जो ब्रांड के सिवा हाथ नहीं लगाता, वो तुझे अल्लाह तक कैसे पहुंचाएगा? इसी अल्लाह वाले को तलाश करना पड़ेगा। गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी को तलाश किया। ये कैसे अजीम है मैं आपको बताऊं। ये इतने अजीम है, इतने अजीम है। एक मतलब अपने खादिमों के साथ जो है निकले और जा रहे थे मदीने की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ। शाम का वक्त हुआ तो अपने खादिम से, अपने मुरीद से कहा जाओ, जा करके गांव वालों से आग मांग लाओ, हमारा रोजा, हमें इफ्तार करना है, सूरज डूबने की तैयारी में है, हमें खाने पकाने के लिए भी कुछ चाहिए, रोजा इफ्तार करने के लिए भी। तो जाओ जाके आग मांगो। अब खुदा की करनी ऐसी, वो गांव मजूसियों का, पक्के आग के पुजारियों का, आग के पक्के पुजारियों का। तो आपका खादिम गया और जाकर के गांव में तलाश किया तो कहीं आग नजर नहीं आई। उसी आतिश कदे में, जो उनका बहुत बड़ा आतिश कदा था, उसी में आग जल रही थी। वो खादिम धड़ाम से पहुंच गया वहां पर, जाकर कहता है कि मेरे पीर ने कहा है आग दो, मेरे पीर ने कहा आग दो। तो कहा कि हम लोग इस आग की पूजा करते हैं, हम इसकी परस्तिश करते हैं, हम इसे दे नहीं सकते, ये मुकद्दस आग है। अगर हमने इसको दे दिया तो ये हमें आखिरत में जलाकर खत्म कर देगा। हम इस आग को नहीं दे सकते, ये हमारा खुदा है, हम अपना खुदा कहीं दूसरों को नहीं देते। तो खादिम आया आकर के ख्वाजा उस्मान हारूनी से कहा कि हुजूर वाला, वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मगरिब होने का वक्त करीब आ गया है, अभी सूरज डूब जाएगा, हमें रोजा भी इफ्तार करना है और आग मिल भी नहीं रही है। तो कहा बेटा चल मैं चलता हूँ, चल बेटा मैं चलता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद को लेकर पहुंचे और जाकर देखा तो उस आतिश कदे में बड़े बड़े वहां के उस वक्त के पुजारी और महीशा और फिर गांव का चौधरी, वो सब बैठे बैठे आग के आगे जो तपस्या कर रहे थे और उसको राजी कर रहे थे। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जाकर कहा कि मुझे जो है इसमें से कुछ आग दे दो। कहा हम ये आग देते नहीं, ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है। कहा इस आग को तुमने अपना खुदा बना लिया जो बुझ जाया करती है, जो डूब जाए। वो सूरज कभी तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। जो कट कट के, जो घट घट के पतला हो जाए, जो गुरूब हो जाए, वो चांद तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। जिसको आरा लगा करके लोग काट करके चूल्हे में जोड़ दे, वो दरख्त तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है, वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। सीधी साधा सीधा लॉजिक है बिल्कुल। जिसको तुमने जलाया है, जिसको तुम बुझा सकते हो, वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ने समझाया, लेकिन उनको बात समझ नहीं आई। कहा नहीं, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे। हम अगर दे देंगे तो हमें जलाएगी। कहा अगर तू इतने सदियों से इसकी पूजा करता है, चल तू भी चल और मैं भी चलता हूं,
फिर देखते हैं किसको जलाती है किसको नहीं जलाती। तो वो आग का सबसे बड़ा पुजारी कहता है ना बनना। हमें मालूम है हम अगर इसकी परस्तिश भी करें, इसको सजदे भी करें, माथे भी रगड़े, तो भी ये हमें छोड़ेगी नहीं, जलाकर खत्म कर देगी। कहा सुन, मैं इस आग की पूजा नहीं करता, लेकिन उसकी पूजा जरूर करता हूं जिसने इस आग में गर्मी अता फरमाई है, आपको गर्म किया है, जिसने जलाने की ताकत अता फरमाई है। लेकिन उसकी आग की मजा लेकिन मुझे छू भी सके, इस आग की मजा। कहा नहीं नहीं, जिस तरह हमको जलाएगी इस तरह तुमको भी जलाएगी। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने देखा, वो अपने गोद में 7-8 साल का एक हसीन खूबसूरत बच्चा लेकर बैठा हुआ था। ख्वाजा उस्मान हारूनी आगे बढ़े, उसके बच्चे को उठाया और उठाकर सीधे जो है उस साजिश करने के अंदर घुस गए। अब जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के जाने पर उन्हें इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन सबसे बड़े पादरी का बेटा उस आग में चला गया। अब वो आग के किनारे बैठे बैठे मातम कर रहे थे कि दुर्वेश तो गया, फकीर तो गया, अपने साथ हमारे बच्चे को भी ले गए। अब वो जलकर कबाब हो गया होगा, राख हो गया होगा, न जाने क्या से क्या हो गया होगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी कई देर तक अंदर ठहरे रहे, फिर उसके बाद जो है ना वो बच्चे को लेकर बाहर तशरीफ लाए। बच्चे को जब देखा तो वो सारे भाग करके उसके जिस्म को टटोलने लगे, तो देखा कि उसका जिस्म तो क्या कपड़े भी गर्म नहीं हुए, जिस्म तो क्या कपड़े भी गर्म नहीं हुए। बच्चे को घेर कर पूछते हैं कि तूने क्या देखा, तूने क्या देखा? कहा क्या देखा? तुमने आग देखी, मैंने जन्नत का बाग देखा। आग देखी, मैंने जन्नत का बाग देखा। या नारकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, जिस तरह इब्राहिम पर जो है वो नारे नमरूद गुलजार हुई थी, आज जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी पर हुई। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वही ख्वाजा उस्मान हारूनी तो बने, ख्वाजा उस्मान हारूनी तो बने, तो उसके लिए आज भी आप जो है वो अंदाज़े गुलिस्ता बन सकती है। जब उसने देखा कि बच्चे को कुछ नहीं, बच्चे को घेर लिया। कहा तू कहाँ गया था? कहा मैंने बाग देखे, महल्लात देखे, और मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रहा है। कहा मेरे बाल पर भी आग का असर नहीं। कहा मुझ पर तो नहीं हुआ, तेरा बेटा मेरी गोद में था, इस पर भी नहीं हुआ। तेरा बेटा मेरी गोद में था, इस पर भी नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं सोच सोच के हैरान होता हूँ कि जनाब सुलेमान आए, सुलेमान तो बचे, इसलिए कि अल्लाह के नबी को जमीन नहीं खा सकती। सुलेमान के इंतकाल के वक्त सुलेमान तो बचे, उनके जिस्म से जो कपड़े लगे थे वो भी बचे। अगर कपड़े ना बचते होते तो लोगों को पता चल जाता कि यार ये तो चले गए, और जिन्नात काम छोड़ के चले जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आई, वो डंडा लेकर खड़े हो गए तो खुद भी बचे, उनके कपड़े भी बचे, उनके जिस्म के लिबास भी बचे, पाँव में पहने हुए जूते भी बचे, और डंडा लेके खड़े हैं। कई बरस गुजर गए, न कपड़ों पर असर हो रहा है, न जूते पर असर हो रहा है, न जिस्म पाक पर असर हो रहा है। जब ये देखा कि एक नबी अगर अपने जिस्म से कपड़ा लगा ले तो फिर कपड़े को भी हमेशगी की जिंदगी मिल जाती है। मैं सोचकर हैरान हूँ, अगर सुलेमान के जिस्म से कपड़ा लगे तो उसको ऐसी जिंदगी मिलती है, गुंबदे खजरा में मोहम्मद की जिंदगी का आलम क्या होगा। इसलिए कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने वाले हैं। और हम सुनिए, हम लोग बहुत खुश अकीदा लोग हैं, बहुत खुश अकीदा, किसी के साथ जो है ना वो नफरत नहीं करते। हमारा तो अकीदा इतना अच्छा है, इतना मजबूत है। हम तो कहते हैं जो अल्लाह रसूल के लिए सब कुछ छोड़ देना, अल्लाह रसूल के लिए सब कुछ छोड़ दे तो पैगंबर है। अगर जो अल्लाह रसूल के लिए सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह वाला बन जाए, तो फिर कहना पड़ता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ऐसे गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बताना मकसूद मुझे ये था
पास के पीर और मुर्शिद उस बच्चे को वापस लेकर बाहर निकले, वो पूरा के पूरा गांव हक्का पक्का रह गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आग ने नहीं जलाया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बाबा कसूर यही है, तू आग की पूजा करता है, मैं आग को पैदा करने वाले की पूजा करता हूं। उसी वक्त सारा गांव ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये होता है अल्लाह वालों का काम, ये होता है अल्लाह वालों का काम। वो जब उनकी नजर पड़ती है ना तो फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाती है, चीजें बदलनी शुरू हो जाती। पूरा गांव मुसलमान हो गया। वो जो आतिश कदा था वहां मस्जिद बन गई और महिषा जो सबसे बड़ा वहां का पुजारी था, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने नजर डाली, उसे अल्लाह का वली बना। अब जरा सोचो, जो आने वाहिद में दूसरों को वली बनाता हो, जब उसके पास मेरे ख्वाजा गए होंगे क्या क्या ना दिया, क्या क्या ना दिया होगा, क्या क्या ना दिया होगा। बस इतना है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलो। याद रखो नेकों की सोहबत तुम्हारे लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है, और बुरों की सोहबत तुम्हारे लिए जहरे हलाहल है, ये जहर से कम नहीं। शेख सादी एक मर्तबा जो है, शेख सादी एक मर्तबा बाथरूम में चले गए। उस वक्त जो हम्माम होते थे बड़े बड़े, और साबुन होते नहीं थे, साबुन नहीं होते, साबुन कभी नहीं दिए ना, बड़े बड़े हम्माम होते थे। तो उस बड़े हम्माम में गए तो वहां जो पहले सिस्टम ऐसी होती थी कि नहाने के लिए साबुन नहीं, मिट्टी होती थी, और उस मिट्टी को फूलों के साथ, जो वहां बाथरूम में इंचार्ज होता था, उस मिट्टी को फूलों के साथ मिलाकर रखता था। तो वो मिट्टी जो गुलाब की तरह, चंबेली की तरह, जाफरान की तरह महकती हुई होती थी। उसी से लोग नहाते थे। आजकल उसी का एक नया कॉन्सेप्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस मिट्टी को देख करके शेख सादी ने कहा कि वाह वाह, तू है तो मिट्टी, तू है तो मिट्टी, लेकिन तूने सादी का दिमाग खुश कर दिया, दिमाग के दरीचे खोल दी। तेरे अंदर से आने वाले गुलाब की केवड़ी की खुशबू ने सादी को जो है खुश कर दिया। तो वो मिट्टी ज़बान हाल से कहती है, सादी सुन, सादी सुन, मैं थी तो मिट्टी ही मिट्टी, कल भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी हूँ, पानी में बहने के बाद भी मिट्टी रहूंगी, लेकिन कुछ दिनों तक गुलाब की सोहबत में रही, कुछ दिनों तक गुलाब की सोहबत में रही, कुछ दिनों तक चंबेली की सोहबत में रही, कुछ दिनों तक केवड़े की सोहबत में रही। तो उसके असरात मेरे अंदर भी आ गए। पहले फूल महकता था, अब मिट्टी भी महकने लगी। यहाँ से पता चला अगर तुम्हारे अंदर कोई खूबी ना हो, किसी अल्लाह वाले का, किसी पहुंचे हुए का, किसी दुर्वेश का दामन थाम लो, उसकी नूरानियत तुम्हारे अंदर के अंदर भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बुरा हो हमारी मतलब परस्ती का, हम हैं बड़े मतलब परस्त। किसी पीर साहब के पास जाएंगे अपने मतलब के लिए, तावीज कर दो बेटी की शादी नहीं हो रही, बहू चली गई घर पे वापस नहीं आ रही, तावीज कर दो, दो फैक्ट्री है तीसरी खुल जाए। हमारी मतलब परस्ती जो है, ऐसी हजारों चीजें गिनाई जा सकती हैं। रोजी में बरकत हो जाए, किसी ने धंधा बंद कर दिया है, किसी ने नजर डाल दी ना दुनिया भर के मेले जमेले चक्कर। हम लोग पक्के मतलब परस्ते अपने मतलब के लिए जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह को राजी करने के लिए किसी नेक की सोहबत में बैठ जाओ ना, तो फिर अल्लाह उसके सीने का नूर तुम्हारे दिल में उतार देता है। आपको अगर यकीन ना आए तो कभी शाह आलम चले जाना, कुतुब आलम चले जाना, बादम शाह चले जाना, मेरे मोहम्मद शाह चले जाना, सिराज शाह बाबा चले जाना। तुम्हें यकीन ना आए, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ जाना, 10 मिनट के
बाद तुम्हारे दिल के अंदर तब्दीली महसूस होगी। तुम्हारे दिल के अंदर तब्दीली महसूस होगी। ये 10 मिनट का हाल है, अगर रोज का आना जाना हो जाए तो अल्लाह वाले की सोहबत बहुत कुछ देती है। हमने देखा है जो यहाँ मस्जिद में घुसने को तैयार नहीं, कसम वल्लाह कहता हूँ, अजमेर भी जुमा आएगी ना, जुमा आएगी, वो रोड पर चटाई बिछा करके नमाज पढ़ रहा है। ये इतना करम है इनका, बेशक इतना। यहाँ मौलाना हम मौलवी लोग गला फाड़ फाड़ करके हमारे गले का कचुम्बर हो गया लेकिन नहीं सुधरे। वो अपने पास बुलाते हैं, लम्हों के लिए बुलाते हैं तो भी नमाजी बना देते हैं। मस्जिद में जगह न मिले तो रोड पर पढ़, लेकिन पढ़, तुझे पढ़नी पड़ेगी, मेरे पास आया। और हमने देखा है जहां अल्लाह वाला होता है वहां मस्जिद। आप शुरू कर लीजिए, मोहम्मद शाह फुकेवाड़ी आपको मस्जिद नजर आएगी, शाह आलम में, कुतुब आलम में, आप जहां भी किसी अल्लाह वाले को पाएंगे पड़ोस में मस्जिद पाएंगे। शिला शबा वहां उनके यहाँ भी इबादत खाना बना हुआ है। जहां कहीं भी आप जो है मस्जिद पाएंगे वहीं पर पड़ोस में है ना। वो पहले कहते आप पहले खुदा के पास झुक ले, हमें अपने सामने झुकाने का शौक नहीं है। आप यहाँ भावनगर से चालू करके मदीने तक चले जाए, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे गौस पाक हो, चाहे गरीब नवाज हो, बायजीद बुस्तामी हो, जुनैद बगदादी हो, इमाम आजम अबू हनीफा हो, सिर्री सख्ती हो, मारूफ करखी हो, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं मिलेगा। मौला अली हो, हुसैन पाक हो और नबी करीम की जात, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं मिलेगा कि अल्लाह वाले का मजार हो और करीब में मस्जिद ना हो। वो कहते हमें सजदे करवाने का शौक नहीं है, सजदा करना है पहले अल्लाह को सजदा कर ले, फिर मेरे पास आजा, दिल की दुनिया बदल देना मेरा काम है। से मोहब्बत फरमाए, उनके पास जाया करो, उनके पास बैठा करो, उनके पास जाने से, उनके सोहबत में रहने से, उनके कुर्ब को पा लेने से दिल के अंदर तब्दीली आती है ना। 10 मिनट में हम अपने अंदर कुछ फर्क महसूस करते हैं। 10 मिनट में अगर और ज्यादा बैठे तो और फर्क महसूस करेंगे, और अगर उनकी नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जरा सोचो, जिसका पीर उस्मान हारूनी इतना जबरदस्त हो, उसका बनाया हुआ नमूना जिसे हम गरीब नवाज, वो 2 मिलियन के दरमियान 18,000 नहीं देखेगा तो क्या करेगा यार। फिर पीर भी तो इतना कामिल है ना, अल्लाह हमें कामिल पीर अता फरमाए, किसी सच्चे की पहचान अता फरमाए, अल्लाह फरोड़ियों से, झूठों से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह दीन की मोहब्बत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि